हाँ जी, सो माय वॉइस इज़ ऑडिबल टू एवरीवन? क्या आप सभी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? अगर आ रही है तो एक बार सभी अपने चैट बॉक्स के अंदर यूट्यूब के ऊपर सभी लाइव सेशन देख रहे हो, तो चैट बॉक्स के अंदर एक बार सभी यस टाइप कर दो, जिन-जिन को भी मेरी वॉइस आ रही है। और अगर आपकी टीम अभी तक नहीं आई है, तो उनको बुला लीजिए और जल्दी से जल्दी हम सेशन स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज का सेशन थोड़ा-सा लंबा जा सकता है, क्योंकि आज हम एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट डेवलप करेंगे, जो कि कहीं न कहीं काफ़ी तगड़े-तगड़े ब्रांड्स भी बनाती है। सो हम फुल्ली जो होती है ना एक परफेक्ट वेबसाइट, जो कि कैनवा वगैरह वाली नहीं, जो परफेक्ट वेबसाइट होती है वो डेवलप करेंगे, ठीक है। तो अगर वॉइस आ रही है सभी को, तो एक बार यूट्यूब चैट के अंदर सभी टाइप कर दो, सो आई एम वॉचिंग एवरीवन। सो एक बार सभी टाइप कर दो यूट्यूब चैट के अंदर, अगर जिन जिन को भी मेरी वॉइस आ रही है, अगर कोई नेटवर्क इशू नहीं आ रहा है तो। हाँ जी, टाइप कर दीजिए जी यूट्यूब के अंदर जल्दी से जल्दी। आपके सामने चैट बॉक्स आ रहा होगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे जाने के बाद में जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। और जिन जिन की अभी तक टीम नहीं आई है, मैं 1-2 मिनट दे रहा हूँ, आप अपनी टीम वगैरह वहाँ पे जल्दी से जल्दी ले आओ। हाँ जी, सो जल्दी से जल्दी बुला लीजिए अपनी टीम्स को। विद इन अ सेकेंड जल्दी बुला लीजिए अपनी अपनी टीम्स को। हाँ जी, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे। सो अभी सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ बता दूँ, आप में से काफ़ी सारे लोग आज इस सेशन के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है। आई नो दिस थिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग अभी तक नहीं आए हैं। आई नो, आई कैन सी द व्यूज काउंट एंड एवरीथिंग। सो बट इस चीज़ का मेरे पास सोल्यूशन है। कल के सेशन के अंदर हम लाइव गूगल मीट के ऊपर या जूम ऐप के ऊपर करेंगे, जिसके अंदर हम सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या कल बताया था, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी इंक्लूडेड रहेंगी। सो वेबसाइट बनाएंगे, आप सभी में से कोई किसी को भी मैं बोल सकता हूँ कल के सेशन के अंदर कि आप वेबसाइट बनवा के दिखाओ, बना के दिखाओ। तो आपको बनानी आनी चाहिए अगर आप सेशन अच्छे से अटेंड कर रहे हो। रिकॉर्डिंग भी मिलेगी कि नो प्रॉब्लम, बट जो लाइव सेशन का मजा रहता है लाइव ही, आप डाउट्स भी पूछ सकते हो, सब चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। बट नो प्रॉब्लम, हम स्टार्ट करते हैं जितने भी हमारे साथ में व्यूअर्स हैं। सो सबसे पहले तो आज के सेशन के अंदर हम एक ब्रांड लेके चलते हैं, ठीक है। वी आर टेकिंग एन इमेजिनरी ब्रांड, ठीक है। एक वैसे रियल ब्रांड है इस नेम का, तो हम उस चीज़ को एज ए इमेजिनरी ब्रांड लेके चलते हैं। तो हम उस ब्रांड के लिए एक वेबसाइट डेवलप करेंगे फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम ज़ीरो, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं अपनी गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। जो ये वेबसाइट है ये लैपटॉप ऑनली के लिए है, तो जिन जिन के पास में लैपटॉप्स नहीं है वो भी इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर फ़ोन के ऊपर उनके लिए अवेलेबल हो तो वो चीज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप सभी ने एक बार एटलीस्ट चेक ज़रूर करना है इस चीज़ के लिए, ठीक है जी। तो एक बार मैं अपनी स्क्रीन कर रहा हूँ आप सभी लोगों को शेयर। मैं एक सेकेंड अपनी ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सभी लोगों को, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए।
तो एक बार ना अपनी स्क्रीन के अंदर मेरी को दिक्कत आ रही है, बट आई एम शेयरिंग वंस अगेन। ऑल राइट, अभी आपको आई बिलीव मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, राइट? ठीक है जी, होप सो मेरी स्क्रीन वगैरह आप सभी लोगों को शेयर हो रही है। सो अभी मैं अपनी जो फेस है उसको इस साइड साइड कर देता हूँ, सो दैट आपको अच्छे से सब चीज़ें क्लियरली विजिबल है। ठीक है, तो अच्छे से शेयर हो रही है जी स्क्रीन। चैट के अंदर बता दो, चैट के अंदर टाइप कर दो सभी सभी। ऑल राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ ब्रांड। यहाँ पे आई हैव अ ब्रांड, ठीक है, जिसको हम एग्जांपल के तौर के ऊपर लेके चलेंगे, जिसकी हमें वेबसाइट बनानी है टोटली आज। ठीक है, सो द ब्रांड नेम इज प्रीबल। ठीक है, PREBAL, प्रीबल। प्रीबल है ब्रांड का नेम। ठीक है, सो जो ब्रांड का नेम है दैट इज प्रीबल, और जो ब्रांड का टाइप है दैट इज ई कमर्स स्टोर। अब ई कमर्स का मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली कमर्स कर रहे हैं। कमर्स मतलब वो इलेक्ट्रॉनिकली सामान को बेच रहे हैं, चाहे वो कोई भी सामान हो, फिजिकल हो। ठीक है, तो वो ई कमर्स रहता है कि आप फॉर एग्जांपल कपड़ों का बिजनेस है, कोई टॉयज का बिजनेस है, किसी और थिंग का बिजनेस है, दैट इज एन ई कमर्स स्टोर, अगर आप उसको ऑनलाइन बेच रहे हो। ठीक है, ये भी एक ई कमर्स स्टोर है, यानी इसके अंदर हमने स्टोर डेवलप करना, लाइक अमेजोन। अब इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स हैं अलग अलग टाइप्स के। ठीक है, अब ये इंक्लूड टू द डिज़ाइन, ये कुछ हमें ऑप्शन दे रखी हैं जो हमें पूरे के पूरे डिज़ाइन के अंदर बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर अ होम पेज। वेबसाइट के लिए होम पेज बनाना है, वेबसाइट का अबाउट अस सेक्शन बनाना है। ठीक है, शॉप और प्रोडक्ट्स का, जहाँ पे सारे के सारे प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्टेड रहते हैं। ठीक है, वो वाला पेज बनाना है जिसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, सभी चीज़ों के बारे में एटलीस्ट पता चलेगा सभी लोगों को कि ठीक है कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। लाइक हम अमेजोन के अंदर देखते हैं ना, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। ठीक है, कार्ट के अंदर, लाइक हम अमेजोन का भी कार्ट होता है ना, फ्लिपकार्ट का भी कार्ट होता है, जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ का ऐड करते हैं तो उसका पता लग जाता है कि हमने ये चीज़ ऐड कर रही है, सेव कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। सिमिलरली हम कार्ट बनाएंगे। पेमेंट गेटवे का मतलब क्या होता है कि जब आप पेमेंट कर रहे हो तो पेमेंट किस तरीके से, सीधे तो नहीं है कि आपके खाते में चले जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है। पेमेंट गेटवेज होते हैं लाइक रेजर पे, पेपाल, स्ट्राइप, ऐसे पेमेंट गेटवेज होते हैं अमेजोन पे। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो वेबसाइट और आपके अकाउंट को कनेक्ट करते हैं, और बीच का जो थोड़ा बहुत कमीशन रहता है वो चार्ज कर लेता है, लेकिन जस्ट लिटिल बिट, लाइक 0.5%, 1% फॉर पर ट्रांजेक्शन। अगर वो कई बार तो यूपीआई की ट्रांजेक्शन फ्री में हो जाती हैं, कई बार वो 0.5, 0.4, 0.2% कुछ काटते हैं नीचे, थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, तो दैट आर पेमेंट गेटवेज, जिससे बंदा डायरेक्टली बाय नाउ पे क्लिक करके सभी की सभी चीज़ें कर सकता है। बट आई हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट थिंग ऑल्सो। मेरे पास में किस चीज़ का और सोल्यूशन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेवल के अंदर दिखाऊंगा। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज प्राइवेसी पॉलिसी पेज, जिसके अंदर सब चीज़ें होंगी कि अगर आप ये सामान ले रहे हो, अगर कुछ डिफेक्टिव निकलता है तो आप 2 दिन के अंदर वापस कर सकते हो, तो 2 दिन के बाद में हमारी पॉलिसी बंद हो जाएगी, आप वापस नहीं कर सकते। न्यू कलेक्शन का पेज, अब न्यू कलेक्शन के पेज के अंदर क्या आएगा कि लाइक हमें सभी चीज़ें पता लगेंगी कि कौन कौन सी न्यू कलेक्शंस आ रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं। ठीक है, अब एक हेल्प का पेज चाहिए, लाइक जहाँ पे अगर किसी पर्सन को कोई सपोर्ट की ज़रूरत है फॉर एग्जाम्पल, तो वो वहाँ पे सपोर्ट ले सकता है हमसे। अगर किसी को कोई प्रोडक्ट का कुछ जानना है, प्रोडक्ट के अंदर कुछ दिक्कत आ रही है, कि उसने कस्टमर सपोर्ट पे कॉल करनी है, आपको कॉन्टैक्ट करना है, तो उस चीज़ एडिंग प्रोडक्ट्स मतलब आपने प्रोडक्ट ऐड करने हैं उसके अंदर। फॉर एग्जांपल अपने आपको गूगल से उठा के 4-5 प्रोडक्ट्स भी ऐड करके दिखाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट डेवलप करेंगे। इसलिए मैंने बोला कि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सबसे पहले वी हैव ऑल दीज इन्फॉर्मेशन, हमारे पास में कुछ डेटा है। ठीक है, ब्रांड का, लाइक द ब्रांड नेम इज प्रीबल। अब प्रीबल है तो ब्रांड का नेम तो पता चल गया, ब्रांड का लोगो भी चाहिए, वेबसाइट के अंदर तो लोगो भी होता है ना। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने जो ब्रांड का लोगो है दैट आई हैव ऑलरेडी डिजाइंड इट। सो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक बार के लिए ब्रांड का लोगो। हाँ जी, एक सेकंड में ना, अभी यहाँ पे आपको मैं ऐड करके दिखाता हूँ अगर मेरे पास पॉसिबल हो रहा है तो।
देखो प्रीबल, दिस इज द, हमेशा ना दो तरीके के लोग होते हैं। वन इज द जो कि वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ज़्यादा जचता है, लाइट बैकग्राउंड के ऊपर। एंड द अदर वन इज जो कि डार्क बैकग्राउंड के ऊपर जचता है। सो अगर लाइट बैकग्राउंड है तो उसके ऊपर ब्लैक कलर चलेगा, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर, सो ये रहा। अगर ब्लैक कलर है, ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड है, डार्क है, तो उसके ऊपर वाइट चलेगा, लाइट वाला, तो वो चीज़ समझ में आएगी। तो दोनों के दोनों लोगोस भी हमारे पास हैं, यानी वी हैव एवरीथिंग रेडी फॉर आवर ब्रांड। हमारे पास में सब चीज़ें रेडी हैं ब्रांड के लिए। तो अब हमें क्या चीज़ है, हमें बनानी है वेबसाइट। तो थंबनेल देखा, उसके अंदर क्या लिखा था, वेबसाइट कहाँ से बनानी है, उडू। अब नाउ व्हाट इज उडू? उडू इज एन ओपन सोर्स ईआरपी एंड सीआरएम सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ना सिर्फ वेबसाइट्स डेवलप करता है, बल्कि सारा का सारा बिजनेस, कोडिंग, एप्लीकेशन, सब्सक्रिप्शंस, अकाउंटिंग मैनेज करना, लाइक पॉइंट ऑफ सेल, रेंटल्स वगैरह मैनेज करना, प्लानिंग करना, हेल्प डेस्क, वेबसाइट, सोशल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, डैशबोर्ड्स, एचआर, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंटरी, और ऐसे 200 से ज़्यादा एप्स, ठीक है, जो कि आप स्टार्ट कर सकते हो 580 रुपये पर महीने से, ठीक है। सारे के सारे ऐप्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द सब्सक्रिप्शन अमाउंट। बट हम सब्सक्रिप्शन तो लेंगे नहीं, हम फ्री वाला एक बार ट्राई करेंगे। एक 14 डेज का फ्री ट्रायल रहता है वेबसाइट्स का। तो जस्ट हमने सिखानी है, आपने सीखनी है, तो उस चीज़ के लिए ट्रायल इज ऑब्वियसली फ्री, ठीक है। सो ऑल योर बिजनेस इन वन प्लेटफॉर्म, सिंपल, एफिशिएंट एंड येट अफोर्डेबल, ठीक है। क्योंकि क्यों अफोर्डेबल है? बिकॉज इट कम्स ऑफ जस्ट 580 रुपीज़ पर मंथ फॉर ऑल एप्स, जहाँ पे आप सीआरएम्स मैनेज कर सकते हो। लाइक आप पॉइंट ऑफ सेल, अगर आपने कोई नई सेल करनी है, अकाउंट्स, वेबसाइट्स को साथ साथ आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, डैशबोर्ड्स लगा सकते हो अलग अलग, एचआर, सेल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हो कि आपके पास में कौन से कपड़े के कितने स्टॉक्स हैं, सब चीज़ें कहाँ से मंगवाना है। जिसको मंगवाना है ऑटोमेटिकली उसको मैसेज कर देगा कि आपने हमने ये ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। अगर ऑर्डर प्लेस हो चुका है उसको ट्रैक करेगा कब तक ऑर्डर आ रहा है, आपको नोटिफाई कर, यानी एवरीथिंग इज फुल्ली फंक्शनल है, सभी चीज़ें वहाँ पे मैनेज रहती हैं, ठीक है। तो फॉर स्टार्टिंग, लाइक आई विल क्लिक स्टार्ट नाउ, इट्स फ्री, ठीक है। आप सभी ने भी यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट नाउ के ऊपर। जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, यू विल गेट टू द ओडू ट्रायल पेज, जहाँ पे आप, ठीक है, मतलब कोई भी एक ऐप यूज़ कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ, मुझे एक वेबसाइट चाहिए, ठीक है। वेबसाइट के अंदर मुझे एक ई कॉमर्स चाहिए, ठीक है। मुझे ये ब्लॉग ब्लॉग नहीं चाहिए, ठीक है। लाइक उसके बाद में पॉइंट ऑफ सेल, सेल्स, ये सब चीज़ें भी नहीं चाहिए, ऑल राइट, ठीक है। एक्सपेंसेस, अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग, ये भी नहीं चाहिए। फील्ड सर्विस, ठीक है। हेल्प डेस्क चाहिए, ठीक है। हेल्प डेस्क अगर मैं लूँगा ना तो मेरा 15 डेज का फ्री ट्रायल होगा। बट हमें 15 दिन का, अगर मैं मान लो, अगर मैं ये सब चीज़ें वेबसाइट और ई कॉमर्स के साथ में एक वेबसाइट बनाता हूँ जिसके अंदर सिर्फ ई कॉमर्स और वेबसाइट रहेगा, तो वो क्या चलेगा, मैं अनलिमिटेड लाइफ टाइम वो मेरी वेबसाइट बिल्कुल फ्री होगी, बिल्कुल फ्री, ठीक है, बिल्कुल फ्री। यानी मैं लाइफ टाइम उस वेबसाइट को यूज़ कर सकता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अभी के लिए हमें क्या चाहिए, हेल्प डेस्क भी चाहिए भाई जी, है ना। तो हेल्प डेस्क के साथ साथ में हमें और क्या चीज़ें चाहिए, लाइक क्वालिटी भी नहीं चाहिए, ईमेल मार्केटिंग भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी लाइक नीचे चलते, कस्टमाइजेशन तो चाहिए नहीं, हम यहाँ पे सेल्स एक ऐड कर लेते हैं। सेल से हम सभी चीज़ें कर लेंगे, इनवॉइसिंग कर लेते हैं। दैट्स इट, 15 दिन का फ्री ट्रायल है, ठीक है। 15 दिन में इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं ये सब चीज़ों को। अब मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, पॉइंट ऑफ सेल, अकाउंटिंग, साइन, प्रोजेक्ट, टाइम शीट्स, अपॉइंटमेंट, प्लानिंग, डॉक्यूमेंट्स, अप्रूवल्स, नॉलेज, ठीक है। बट लाइक इन्वेंट्री अगर मैं चाहूँ तो इन्वेंट्री ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट। एंड व्हेन आई क्लिक ऑन यस कंटिन्यू, तो मेरा ये 15 दिन का ट्रायल से ही हो चुका है। अब दे आर आस्किंग मी माय नेम एंड हियर आई एम टाइपिंग, लाइक मैं अपनी जीमेल चेंज कर देता हूँ, लाइक जो मैं नई जीमेल के ऊपर वेबसाइट बना रहा हूँ क्योंकि उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल वाली बनी हो। दिस इज माय फ़ोन नंबर एंड कंपनी साइज में लिख देता हूँ लाइक 20 to 50 एम्प्लॉयज़। कंपनी नेम में लिख देता हूँ प्रीबल, ठीक है। प्रीबल है अपनी कंपनी का नाम, सो बी इसका बड़ा है। सो दिस इज prebuild.udo.com जो हमारा परमानेंट डोमेन रहेगा। बट दिस इज अ 15 डे ट्रायल, सो इसके अंदर हमें 15 दिन के बाद में पेमेंट करनी पड़ेगी। बट अगर आप वेबसाइट और वो दोनों चीज़ें लोगे तो आप अनलिमिटेड टाइम के लिए सारी ज़िंदगी भर इस डोमेन को यूज़ कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। .udo.com इतना वो तो लगता नहीं, माई कैनवा साइट वगैरह सिंपल सा है, ठीक है। कोई बंदा जान सकता है इस चीज़ को। सो आई विल क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ एंड जैसे ही मैं स्टार्ट नाउ के ऊपर, आप ना मुझे बताते रहना कि आप सभी को सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं। सो चैट के अंदर बताते रहना। सो दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म विल नेवर नीड टू ट्रांसफॉर्म ऑल योर एक्टिविटीज।
ठीक है। सो अभी मैं लोड हो चुका हूँ prebuild.todo.com के ऊपर। ठीक है, माई वेबसाइट इज रेडी, बट वट आई नीड टू मेक इज परफेक्ट वेबसाइट का अभी मुझे रेडी करना है। अब ये मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि आई वांट, अब मुझे क्या चाहिए। मुझे इनमें से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, इवेंट वेबसाइट भी नहीं चाहिए, ब्लॉग भी नहीं चाहिए, ऑनलाइन स्टोर चाहिए। ठीक है, आई नीड एन ऑनलाइन स्टोर फॉर माई क्लोथ्स बिजनेस। अब हमने जाना था भाई, जो हमारा प्रीबल है दैट इज प्रोडक्ट्स, उसके क्या है, क्लोथ्स हैं। हम क्लोथ्स वाला बिजनेस करते हैं, क्लोथ्स। ठीक है, ओनली क्लोथ सर्च कर लेते हैं। ठीक है, क्लोथ्स बिजनेस। वो क्लोथ्स के साथ में मुझे ना क्लोथ्स मार्केट, वर्क क्लोथ स्टोर, होलसेलर कह सकते हैं। ठीक है, विद द मेन ऑब्जेक्टिव टू। अब मुझे मेन ऑब्जेक्टिव मेरी वेबसाइट का क्या है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स लेनी है, सेल्स करनी है, या फिर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करनी है ब्रांड की, लोगों तक दिखाना है, या फिर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है। सो आई एम क्लिकिंग डेवलपिंग द ब्रांड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ के ऊपर, अपना कलर पैलेट बता दिया इन्होंने मुझे कि आप कोई सा भी कलर पैलेट चूज कर लो भाई। इनमें से आप है ना, अपनी जो वेबसाइट है आपकी, उसका कोई भी कलर पैलेट चूज कर लो। सो एग्जांपल के लिए अभी मैं कोई भी चूज कर लेता हूँ। सो जो मुझे अच्छा लगेगा, लाइक दिस येलो एंड ब्लैक थिंग, ये चीज़ मुझे लग रही है कि हाँ थोड़ी सी क्लोथिंग स्टोर के लिए है। बट नाउ आई एम कुछ ना और ढूंढ रहा हूँ, समथिंग जो होती है ना कि एक लग्जरी थिंग। सो मैं लग्जरी के लिए आई एम एडिंग समथिंग न्यू कलर पैलेट। ठीक है, सो हम ऐड करते हैं जी। इनमें से एक तो कलर्स काफ़ी ज़्यादा है ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है कि क्या ऐड करें क्या ऐड करें। बट लास्टली आई थिंक आई वुड प्रेफर दिस वन, बिकॉज दिस लुक्स लग्जरी। ठीक है, ये लग्जरी लग रहा है, तो आई विल गो विद दिस वन। चैट के अंदर बता दो अगर आपको कोई है आइडिया कि आप कौन सा प्रेफर करोगे। या तो मैं इसके साथ जाऊँगा, या मैं येलो एंड ब्लैक के साथ जाऊँगा, बट आई प्रेफर दिस थिंग। ठीक है, सो आई एम क्लिकिंग हियर। देखो कलर्सिंग आप ही, ठीक है, कलर्स जो भी थे। मुझे कौन कौन से पेजेस चाहिए थे, अबाउट अस चाहिए। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए, शॉप तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हेल्प डेस्क भी चाहिए, अपॉइंटमेंट्स तो चलो ऑटोमेटिकली आ गई हैं। अब फॉरम भी नहीं चाहिए, लाइव चैट भी नहीं चाहिए, करियर भी नहीं चाहिए, प्राइसिंग भी नहीं चाहिए एक्चुअली, सर्विसेज। चलो मैं सर्विसेज लगा देता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, पेज एक सर्विसेज का, आई एम एडिंग दैट। सो प्राइसिंग है, प्राइसिंग भी एक्चुअली कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक पेजेस दैट आई हैव टू ऐड। सो अब मुझे ये बताएंगे चूज योर फेवरेट ऑनलाइन कैटलॉग। अब मुझे कैटलॉग ऐड करना है, कैटलॉग सेलेक्ट करना है कि इनमें से मुझे किस तरीके के अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो दिखाने हैं। ठीक है, फर्स्ट वन तो यहाँ पे देखो सिंपल सा है, प्रोडक्ट्स हैं, ऊपर उनकी कैटेगरी है, साइड के अंदर आप उनको लाइक देख सकते हो। उसको ना क्या बोलते हैं उस चीज़ को, आई डोंट रिमेम्बर द पॉइंट, कि सॉर्ट कर सकते हो कि आप उसको क्या कौन कौन से टाइप्स आपने देखने हैं वो चीज़ें। सिमिलर है, प्रोडक्ट की इमेज थोड़ी सी छोटी हो चुकी है, बट आई वुड लिटरली प्रेफर कि कैटेगरीज हैं यहाँ पे, है ना। सो आई वुड प्रेफर कि मैं कौन सा वाला चूज़ करूँ। आई एम गोइंग राइट नाउ विद दिस सिंपल थिंग। मैं सिंपल सा चूज कर रहा हूँ। ठीक है, चूज योर फेवरेट प्रोडक्ट पेज। अब मेरा प्रोडक्ट पेज है। ठीक है, अब मुझे जो प्रोडक्ट है अगर कोई ओपन करता है तो मुझे किस तरीके से दिखाना है, साइड के अंदर। एक साइड वाला ज़्यादा परफेक्ट रहता है ना, क्योंकि सिंपल सा है, हम ज़्यादा वो तो चाहिए नहीं। अब हमारी जो प्रोडक्ट की जो हमारी वेबसाइट की थीम है, देखो हमारे पास में और भी काफ़ी सारी थीम्स हैं, एंड आई विल सेलेक्ट वन फ्रॉम दोस्त। ठीक है, सो मैं उनमें से कोई भी एक चूज़ कर लेता हूँ। थीम के अंदर बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी आपको उडू के अंदर। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके की हैं। आई एम गोइंग एंड गोइंग, जहाँ पे नीचे नीचे जाने के बाद में मुझे एक अच्छी सी थीम मिलेगी अपने टाइप के अकॉर्डिंग, अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग, तो उसको मैं चेंज करके अपना बना लूँगा। ठीक है, सो अभी मुझे ये वाली पसंद आ रही थी, दिस थिंग ऑल्सो इज़ गुड। ठीक है, हाँ जी, ये भी अच्छी है, तो एग्जाम्पल के लिए हम यही बना लेते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज बिल्डिंग माई वेबसाइट ऑटोमेटिकली। अब देखो आपको वेबसाइट बनाने की ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी, क्योंकि आपको किसी ने काम दिया वेबसाइट बनाने का, पे हो रहा है आपको। ठीक है, आपको पेमेंट मिल रही है। अभी आपको कोडिंग करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी, आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन गई। सो दिस इज द पावर ऑफ उडू। सब कुछ हो गया, कलर्स, डिजाइन, इमेजेस, सब चीज़ें खुद इसने ला के डाल दी।
अब ये कुछ जो लास्ट फीचर्स रहते हैं ना, जैसे ई कॉमर्स के कुछ बाइंग सेलिंग वाले, कुछ लिंकिंग वगैरह के, वो थोड़ा बहुत कर रहा है क्योंकि एआई है, उडू एआई, सो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें कर देगा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ लास्ट के अंदर सब चीज़ों को एडिट करना है, अपने अकॉर्डिंग कुछ जो चीज़ें लिखनी है वो चीज़ें, ठीक है, दैट्स इट, वो चीज़ें आपने करनी है। सो दिस इज़ द फर्स्ट होम पेज ऑफ माई वेबसाइट। अब यहाँ पे लोगो, सबसे पहले चीज़ मैंने लोगो करा। सो दिस इज़ लाइक हमारा एक्टिवेशन अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, चलो एक बार 3 घंटे, तो मैं अभी इसको कोई बात नहीं, मैं डेटाबेस ना 3 घंटे बाद एक्सपायर होने दूंगा प्रीबल का, ठीक है। आई डोंट नीड दैट डेटाबेस एनी मोर। सिर्फ मैंने आपको इस दिखाने के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करी है। दिस इज़ द वेबसाइट। अब मुझे वेबसाइट के अंदर देखो, अब मुझे चेंजेस तो करने हैं, लाइक अनप्लग एंड अनवाइंड द लिमिटेड फैब्रिक एंड अल्टीमेट एक्सपीरियंस, ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है चेंज करने वाली, ठीक है। फाइंड आउट मोर के ऊपर अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग पेजेस हमको डिज़ाइन करते, तो सबसे पहले आई विल क्लिक, अगर मुझे कुछ एडिट करना है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे ये लोगो चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर राइट कॉर्नर में आई एम गेटिंग द ऑप्शन टू एडिट। जैसे ही मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, सो मुझे इस तरीके का एक इंटरफेस मिल जाता है लाइक उडू का, जिसके अंदर मैं कुछ चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। बट फॉर एग्जांपल नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन योर लोगो। अब लोगों के अंदर यहाँ पे देखो, आई एम गेटिंग दिस टेम्पलेट, जिसके अंदर मैं टेम्पलेट को चूज कर सकता हूँ, लाइक मुझे ना एक स्लीक सी टेम्पलेट चाहिए, सो आई एम चूजिंग दिस वन, ठीक है, जिसके अंदर एक गोल सा, मतलब होता है ना कि लाइक कर्वी सा मुझे दिखता है, तो वो चीज़ चाहिए, लाइक आई हैव सेव दिस थिंग। अब मुझे लोगो चेंज करना है, ठीक है। अब लोगों के अंदर मैं देखता हूँ लोगो कहाँ पे आ रहा है, अभी इमेज है, दिस इज द इमेज एंड आई कैन रिप्लेस इट फ्रॉम हियर, ठीक है, दैट्स द इमेज। एंड अब मैं क्या करता हूँ, प्रीबल के जो दोनों के दोनों ने, सबसे पहले तो सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, अभी हम आगे बढ़ते हैं सेशन के लिए। तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, डिस्कवर अ वर्ड। अब यहाँ पे मुझे ना ऐड ऑन करनी है चीज़ें, ठीक है। सो मैंने अभी क्या करा, अपना जो ब्लैक और वाइट का जो अपने लोगोस थे, उनको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। सो दीज आर बोथ द थिंग्स। सबसे पहले मैं अब ये मेरा लोगो है, ठीक है, इसके अंदर मेरा बैकग्राउंड है। सो मुझे सबसे पहले तो बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा। सॉरी, पिक्सा पे मैंने सर्च कर दिया, आई विल सर्च है पिक्सल कट, ओके। बैकग्राउंड रिमूवर के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे ये मुझे ऑप्शन देंगे अपलोड के करने की। सबसे पहले तो मेरा बैकग्राउंड वाइट है, तो उसके अंदर मुझे ब्लैक का चाहिए, ठीक है। सो आई विल क्लिक ऑन अपलोड एंड डाउनलोड्स, तो मुझे ब्लैक वाला चाहिए, सो दिस इज दैट। एंड अब मैं क्या करता हूँ, इसका बैकग्राउंड जैसे रिमूव हो जाता है, आई एम डाउनलोडिंग इट एंड यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ, अपलोड एन इमेज के अंदर, दिस इज द बैकग्राउंड, ठीक है। अभी मेरा लोगो लग गया। अभी यार ये लोगो तो ना छोटा सा लग रहा है, सो इसको थोड़ा सा मैं साइड से यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। ऑल राइट, सो इसको मैं कर लेता हूँ डाउनलोड अगेन एंड अब मैं दोबारा से इसको रिप्लेस कर देता हूँ, एक जो नया आप मैंने करा बड़े वाला लोगो, ठीक है। सो अभी भी, अरे सॉरी, मैं उसी को मैंने दोबारा से अपलोड कर दिया, रियली सॉरी। ये वाला करना है हमने अपलोड, सो हमारा लोगो भी लग गया, ठीक है, प्रीबल का। तो हम फ़ोन के ऊपर अगर देखेंगे, सो फ़ोन के ऊपर भी है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा भाई, लाइक आई विल क्लिक ऑन द सेव बटन। सो ये सब चीज़ सेव हो चुकी है, ठीक है। अब फ़ोन के ऊपर देखो, इस तरीके से प्रीबल का लोगो इस तरीके से फ़ोन के ऊपर चलेगा एंड ये चीज़ चलेगी। अब मुझे होम का बटन है, दिस इज़ द होम पेज। अब मुझे इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं लग रहे, ठीक है। अब मीडिया डिज़ाइनर्स हैं, इनके अंदर अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा बहुत चेंज करने के दिखाना है, तो एडिट के ऊपर क्लिक करा एंड आई एम चेंजिंग हेयर, ठीक है। सो मुझे नेम देना है इसका, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसका प्रीत कौर लिख देता हूँ, ठीक है। तो इनकी फ़ोटो है, ये चलो पढ़ी रहने दो एक बार के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए पढ़ी रहने दो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ भी, लाइक हरसिमरत कौर, ठीक है। मेरे मन में जो भी नेम आ रहा है तो मैं वो लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंपाउंड,
मैं थोड़ा-सा ना आपको दिखाना था कि किस तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल पल्स ऑफ द फैब्रिक इंडस्ट्री है, ठीक है। एक्सपीरियंस द होलसेल की जगह पे एक्सपीरियंस द क्लोथिंग, इसको मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला, ठीक है, डिज़ाइन फॉर कंपनीज़ वी आर द टीम ऑफ पैशनेट पीपल, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। अब मुझे नंबर ऐड करना है। अब मैं नंबर के लिए यहाँ पे ऊपर प्लस 91 नहीं नहीं कुछ भी ठीक है, मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा के लिए ऐड कर दिया एंड hello@people.com, ठीक है। अब दिस इज़ माय जीमेल एड्रेस, मैंने ये चेंज कर दिया। अब मैंने जो ये वाला पूरा का पूरा इसको फॉर एग्जांपल मैंने एडिट करना है, लाइक सी ए की जगह के ऊपर मैं डाल दूँ 81 ये वाला, एंड 250 की जगह के ऊपर डाल दूँ 252, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल वेरी गुड। अब मैं कॉपीराइट है, कॉपीराइट अपना होता है ना हमेशा, तो कॉपीराइट सी और उसके बाद में टीम, अपना नेम लिख देना कंपनी का, ठीक है। दैट्स इट। अब मेरी वेबसाइट बन चुकी है। अब ऊपर भी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना टेलीफोन का, सब मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा भाई, ऑब्वियस है, ठीक है। +91 ऑलराइट। सो अभी हमने यहाँ पे भी चेंज कर दिया, ठीक है। सो एवरीथिंग इज परफेक्ट, हमारा सब चीज़ें डन है। होम पेज डिज़ाइन हो गया जी सभी का। अब हमें जाना है शॉप वाले पेज के अंदर, सेव कर देना है ना साथ साथ में, जैसे वहाँ पे एडिट के पास में सेव आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अनपब्लिश्ड बुकिंग फीस है, ये तो हमने पब्लिश नहीं है, ठीक है, हमें दिखेगी, सभी लोगों को नहीं दिखेगी। तो दिस इज शॉप पेज, इसके अंदर चेंजेस तो नहीं करने। अब मैं प्रोडक्ट ऐड करके दिखा रहा हूँ। सो शॉप पेज के अंदर हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ऑल राइट। सो अभी फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ऊपर कुछ भी ढूंढ रहा हूँ, लाइक अमेजोन, ठीक है। अमेजोन के अंदर ना हम कुछ भी एक बारी के लिए लाइक टी शर्ट एक ढूंढ लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस थिंग, अब मुझे ये वाला प्रोडक्ट है, आई हैव टू एड इट देयर, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इसका ये वाला तो करना पड़ेगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा प्रोडक्ट है उसका नेम डाल देता हूँ, प्रोडक्ट नेम, ऑल राइट। प्रोडक्ट नेम भी हो गया। बार कोड है, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी टाइप के लिए बार कोड है वो एक बार के लिए जनरेट कर देता हूँ, दिस इज़ द बार कोड स्कैनर। अब एग्जांपल के लिए अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आप है ना फॉर एग्जांपल कोई बंदा बार कोड स्कैन करना चाहता है, अगर आपके पास में लाइक दिस इज़ द डायरी, आपके नीचे बार कोड लगा है, आप ऐसे दिखा के बार कोड वो अपने आप प्रोडक्ट को कैप्चर कर लेगा। लाइक बार कोड इसका मैं डाल देता हूँ 8, ठीक है, 8 डिजिट का मैंने बार कोड डाल दिया। तो इसका सेल प्राइस है फॉर एग्जांपल 3999, ठीक है, 998 डाल दो, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा। सेल्स टैक्स है फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं, वेबसाइट के अंदर कोई कैटेगरी है, लाइक दिस इज सर्च मोर कर लो। अगर कोई कैटेगरी नहीं दिख रही तो मैं न्यू कर लेता हूँ, न्यू कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज टी शर्ट्स, टी शर्ट्स। अब इसकी पेरेंट कैटेगरी किसके अंदर आता है भाई, किसके अंदर आता है, एक्सेसरीज भी नहीं, फैब्रिक्स के अंदर ही आएगा, ठीक है। अब ये कैटेगरी कुछ भी नहीं है, सेव कर दो। फैब्रिक्स टी शर्ट्स के अंदर आ गया, सेव कर दो, ठीक है। नाउ मेरा बन गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डिटेल डाल देनी है अगर कुछ है तो, लाइक यहाँ पर मेरे पास में प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, सो हेडिंग ऑल दैट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे चलो इसको जो तो ना ज़्यादा ही हो गया ये तो ना, इसको इतना रख देता हूँ, ठीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, मटेरियल 100% कॉटन, दैट्स इट। अब मुझे इमेज चेंज करनी है, मेन इमेज और एक्स्ट्रा मीडिया, देखो अब यहाँ पे देखो, दिस इज द मेन इमेज और ये कुछ एक्स्ट्रा मीडियाज हैं, ठीक है। अब दिस इज द मेन इमेज फॉर एग्जांपल, सो इसको मैं सेव कर लेता हूँ मेन वन, ठीक है, मेन वन से। अब मैं फॉर एग्जांपल के लिए ना दो एक्स्ट्रा इमेजेस अपलोड करनी है, एक्स्ट्रा वन, एक्स्ट्रा टू, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद में मेन इमेज के अंदर अपनी इमेज को अपलोड कर देना है, लाइक दैट वाज माय मेन वन, ठीक है। अब ऐड कर दो इसको। सो आई बिलीव देयर वाज अ नेटवर्क इशू जो कि भी सॉल्व हो चुका है, सो आई एम अगेन, चलो दैट्स इट।
नाउ इफ आई क्लिक ऑन सेव एंड दोबारा मैं एडिट करता हूँ एक बारी के लिए, आई क्लिक ऑन द मेन इमेज एंड उसके अंदर मैं ये चीज़ डाल देता हूँ। ठीक है, ये अभी हो नहीं रहा, पता नहीं मेरा नेटवर्क वगैरह थोड़ा सा बैड हो रहा है या फिर पता नहीं क्यों, बट लेट्स ट्राई द अनदर एक्स्ट्रा वन इमेज। ठीक है, सो यस, माय नेटवर्क इज एक्चुअली वेरी 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 डाउन राइट नाउ, सो यहाँ पे मेरा इमेज नहीं अपलोड हो रही, बट यहाँ पे मेन इमेज के अंदर आप मेन डाल दो, एक्स्ट्रा के अंदर आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐड करते जाना। ठीक है, परचेज स्टाइल है, चेंज कर सकते हो, ऑप्शन हैं बाय नाउ। ठीक है, बाय नाउ की फॉर एग्जांपल मुझे ऐड करनी है, राइट है ना, ऐड तो करनी है, क्वांटिटी ऐड करनी है, और बाय नाउ की ऑप्शन मैंने ऐड कर दी। टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है, अगर मेरी है तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। रिव्यूज, सर्च बार, अगर मैं सर्च बार यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, सो आई कैन ऐड दैट सर्च बार हियर। ठीक है, तो दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स माय प्रोडक्ट। अभी वो ऐड नहीं हो रहा था, बट नेक्स्ट लेट्स गो टू द सर्विस पेज। अब सर्विस के अंदर ना हम यहाँ पे सर्विस वाला पेज ना चेंज कर देते हैं, सर्विस का नेम, जैसे हमें यहाँ पे कौन सा पेज चाहिए, हमें हमें चाहिए न्यू कलेक्शन, तो सर्विस को चेंज कर देते हैं न्यू कलेक्शन में। कैसे करना है, साइट एडिट वाले के साथ साथ में साइट है, इस साइट, ठीक है, दिस पेज के अंदर, यहाँ दिस पेज की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यहाँ पे सर्विसेज के अंदर मैंने चेंज करना है, फॉर एग्जांपल न्यू कलेक्शन। ठीक है, मेन्यू के अंदर होना चाहिए, एंड बाकी ठीक है सभी चीज़ें। ठीक है, सो अभी देखो, सॉरी ये ना सर्विसेज का मैंने गलत डाल दिया, न्यू कलेक्शन तो उसके अंदर डालना था। हाँ, अब यहाँ पे न्यू कलेक्शन नेम है, तो इसका यूआरएल भी न्यू कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, न्यू कलेक्शन एंड इन मेन्यू एंड सेव, दैट्स इट। अब मेरा न्यू कलेक्शन का बन चुका है। ठीक है, अब मुझे ये जो सर्विसेज वाला दिख रहा है बटन है ना, इसको भी चेंज करना है। तो मेरिट के अंदर जाने के बाद में इसको यहाँ से न्यू कलेक्शन, ठीक है जी, सो दैट्स इट। अब मेरा न्यू कलेक्शन पेज हो चुका है, जिसके अंदर ये सब चीज़ें हैं। यहाँ पे बना बनाया, अगर कुछ ऐड करना चाहो तो एडिट के अंदर ऐड हो सकता है, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि कल हम फुल्ली देखेंगे अंदर अंदर कैसे कैसे करना है। हेल्प वाला पोर्टल बना बनाया, ठीक है, कोई सबमिट करनी है टिकट, मैंने अपना कंपनी नेम डाल दो, सब्जेक्ट डाल दो कि मैंने इस चीज़ का मुझे दिक्कत आ रही है, तो अपना क्वेश्चन वगैरह वहाँ पे ऐड करके अटैचमेंट्स ऐड करके सबमिट कर सकते हो, विल गेट द एक ईमेल। अबाउट अस के अंदर, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, मीट और टीम को अगर आप चेंज करना चाहो एडिट के अंदर जाओ, सिमिलरली फॉर एग्जांपल टोनी के अंदर पे कर देता हूँ हिमेश। ठीक है, अलाइन का नेम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसका चेंज कर देता हूँ, ठीक है, these are all the names that are changed। अब उसके अंदर देखो कितना अच्छे से चीज़ें बनी हुई है ना, बनी बनाई है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से। अब ये जो लास्ट थिंग है, ये तो देखो मैंने कई बार 25 21 पहले चेंज करी थी, ये सभी पेजेस के अंदर आपको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल अबाउट, ठीक है, वो सभी चीज़ें आपके अंदर सेव हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट, कंटेक्टस, न्यू कलेक्शन, ये सारे पेजेस हैं। लाइक कंटेक्टस के अंदर आप कंटेक्ट कर सकते हो टू द कंपनी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे भी मुझे नंबर तो गलत है, तो मुझे अपना नंबर डालना है यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट, तो मैंने अपना नंबर डाल दिया, इसको मैं अपना चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का info@google.com। ठीक है जी, परफेक्ट हो गया सभी का। अब मेरी वेबसाइट रेडी है, बताओ भी और क्या क्या ऐड करें वेबसाइट के अंदर। बताइए, वेबसाइट के अंदर कुछ और ऐड करने का है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब सब चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, सब चीज़ें जैसे जैसे बताया गया था। कार्ट है, अब मैं कार्ट दिखा देता हूँ कैसे है। ठीक है, अब लाइक फॉर एग्जांपल आई एम एडिंग दिस टू कार्ट। ठीक है, अब मेरा कार्ट है, देखो व्यू कार्ट के अंदर देख सकता हूँ मैं, ऑर्डर समरी, ठीक है, एवरीथिंग। अब एक चीज़ रह गई भैया, ठीक है, एक चीज़ रह गई, न्यू कलेक्शन या प्राइवेसी पॉलिसी, पेमेंट गेटवे रह रहा है, शॉप, अबाउट अस, होम पेज, सब चीज़ें हो गई। पेमेंट गेटवे लास्टली रह गया। अब मैं पेमेंट गेटवे कैसे कर सकता हूँ, व्हेनेवर आई क्लिक ऑन दिस वेबसाइट, अभी मेरा वेबसाइट वाला ऐप है, आई विल क्लिक हियर। ठीक है, अब ये मेरे ऐप्स आ चुके हैं जिसके अंदर मेरी वेबसाइट है।
अब यहाँ के ऊपर आने के बाद में आई विल गेट एवरीथिंग। ठीक है, अब मैं वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूँगा, दिस विल मेरी वेबसाइट निकल आएगी। साइट के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ पेजेस के, वेबसाइट के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाने के बाद में पेमेंट प्रोवाइडर्स के ऊपर जाऊँगा। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी है अभी तो मेरा, कि अगर कोई पेमेंट ऑर्डर करता है तो उसको कैश ऑन डिलीवरी करना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं लाइक ऐड कर सकता हूँ रेज़र पे। ठीक है, रेज़र पे के अंदर क्या रहेगा कि लाइक कहीं न कहीं सब चीज़ें मैनेज कर सकते हो आप अपने रेज़र पे डैशबोर्ड के अंदर, कितना पेमेंट आ रहा है, कितना जा रहा है, कितने प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, कितनी सब चीज़ें। ठीक है, पेपाल के अंदर आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। सिमिलरली अलग-अलग चीज़ें, बट आई रिकमेंड कैश ऑन डिलीवरी है तो बढ़िया है। ठीक है, अगर वो सभी मान रहे हैं कैश ऑन डिलीवरी अनेबल्ड है, ठीक है, मैं आपको बाय करके दिखाता हूँ ये प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स बाय समथिंग। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, नई वाली ने कहीं न कहीं एक न्यू जो अकाउंट है उससे जाने के बाद में ना बाय करके देखते हैं कि कैसा चलता है। कि यहाँ से तो हो रही है मेरी स्क्रीन शेयर। ऑलराइट, अभी सर्च करते हैं प्रीबल। अभी होप सो ये आएगा नहीं, ठीक है ना, प्रीबल ऊपर, क्योंकि हमने अभी एसईओज नहीं करे। प्रीबल डॉट, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। हम सीधे सर्च कर लेते हैं प्रीबल डॉट कॉम एंड दिस इज़ द वेबसाइट। ठीक है, अच्छे से वर्क कर रही है। अब मुझे जाना है जी शॉप के अंदर, मुझे इनका ये वाला प्रोडक्ट लेना है, बाय नाउ करता हूँ। तो जैसे ही मैं बाय नाउ करता हूँ, चेकआउट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास बोल रहा है साइन इन कर लो, तो मैं साइन इन के अंदर जाने के बाद में डॉट हैव एन अकाउंट के अंदर नेम डालने के बाद में ईमेल डाल देता हूँ यहाँ पे। पासवर्ड के अंदर फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑलराइट, साइन अप कर देता हूँ मैं यहाँ पे आने के बाद में। सो ये चीज़ हो गई एंड अभी मेरा स्ट्रीट नंबर वगैरह मांग रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का नेक्स्ट लेवल का डाल देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेवल डिजिटल टीम। पैड मांग रहे हैं, खाली छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिटी, ये सब चीज़ें मांग रहे हैं। ठीक है, फ़ोन नंबर है, दैट्स इट, कंफर्म करो। ठीक है, मेरा एड्रेस वगैरह इसको मैं अपडेट नहीं करना चाहता। डिलीवरी एड्रेस आ गया, स्टैंडर्ड मोड ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी इज़ फ्री। ठीक है, कंफर्म कर दो। और अभी यहाँ पे क्या है, नो पेमेंट मेथड अवेलेबल है, यहाँ पे कोई भी पेमेंट मेथड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब मैंने कोई ऐड तो करा नहीं है यहाँ पे पेमेंट मेथड, तो यहाँ पे कोई शो ही नहीं हो रहा। तो अगर मैं आपके ऊपर आने के बाद में कोई भी पेमेंट मेथड है उसको ऐड कर दूंगा तो वो पेमेंट मेथड यहाँ पे शो हो जाएगा। अब ऐड कैसे करना है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, तो इनके अंदर जाना है आपने। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आई एम एडिंग रेजर पे, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करो, रेजर पे के ऊपर, रेजर पे ओपन करके अपना लॉगिन वगैरह कर लो, वहाँ से रेजर पे के अंदर वो चीज़ें कल जानेंगी। ठीक है, पेमेंट प्रोवाइडर कल जानेंगे। सो अभी के लिए वेबसाइट बन गई, ये जो चीज़ें बोली थी ये चीज़ें डन हो चुकी हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, अब सभी चीज़ें डन है, वेबसाइट फुली फंक्शनल है, सब चीज़ें हैं ना। आप शॉप के अंदर वो तो ऐड नहीं हुई इमेज, नहीं तो वो भी हो जाती। न्यू कलेक्शन के अंदर सब चीज़ें आ गई, ये देखो बिल्कुल वर्किंग हमारे। सभी चीज़ें हम कर सकते हैं कि लाइक है ना, क्या सकते हैं कि ये सब चीज़ें हम एडिट भी कर सकते हैं अपनी खुद के बेसिस के ऊपर, लाइक पार्टनर्स वगैरह इनको सभी को चेंज कर सकते हो। अबाउटर्स देख सकते हो अच्छे से, है ना, सभी चीज़ें प्लस ऑफ द फैब्रिक इंडस्ट्री एंड अपॉइंटमेंट है वो आप यहीं से शेड्यूल कर सकते हो। अगर आपकी कोई अभी तक तो नहीं है ना, हमने नहीं क्रिएट करी, लॉग इन लॉग आउट कर सकते हो यहाँ से। लाइक जब मैं नेक्स्ट लेवल डिजिटल टीम की सर्च करते हो, ठीक है, सर्च के लिए फॉर एग्जांपल कुछ भी सर्च कर लो तो चीज़ अपीयर हो जाएगी। कॉन्टैक्ट्स के अंदर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, दैट सेट लोगो भी लग गया। अब एक दिक्कत आएगी होप सो, नीचे लोगों की यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है, बट कई यहाँ पे ऑप्शन आती है लोगों की, तो लोगो वहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि ये डार्क बैकग्राउंड है तो इसके अंदर व्हाइट वाला लोगो चलेगा। ठीक है, सो व्हाइट वाला लोगो यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे व्हाइट बैकग्राउंड है, डार्क लोगो, डार्क बैकग्राउंड, व्हाइट लोगो। ठीक है, सो दैट्स इट। अभी हमारी वेबसाइट भी रेडी हो चुकी है एंड अपना सब चीज़ें डन हो चुकी हैं। सो अभी सभी चीज़ें क्लियर हैं सभी को, अगर किसी को कोई डाउट वगैरह है तो अभी पूछ सकते हैं। लाइक आई बिलीव सभी को सभी चीज़ें क्लियर होगी होंगी आज के सेशन में। ठीक है, तो वेबसाइट बनानी सीख ली। अब दिक्कत ना, आज क्योंकि काफ़ी कम लोग हैं, तो अब जो कल सेशन रहेगा ना वो गूगल मीट या जूम ऐप के ऊपर लाइव रहेगा, गूगल मीट के ऊपर। ठीक है,
तो कल आप सभी में से मैं किसी को भी बोल सकता हूँ ये वेबसाइट बनानी, और सभी को आनी चाहिए, ठीक है। अब ये ना हो कि कल आप बता दो सर इस दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो चैट बॉक्स ओपन है, अभी पूछ लो, ठीक है। कल ये मत बोलना कि हाँ सर पता नहीं चल रहा सर कैसे करना है, दोबारा बता दो। अब पूछ रहे हो तो एक बार अभी पूछ सकते हो चैट के अंदर, एक्टिव है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ रही है दोबारा बताना है, बता दूंगा, बट कल आप सभी लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। कल थोड़ा बहुत मैं स्टार्टिंग के अंदर एवेल्यूएशन भी करूंगा, उसके बाद में धीरे धीरे हम नेक्स्ट जो थोड़ा बहुत स्टेप्स फर्दर रहते हैं ना, जो आगे डिटेल के अंदर चीज़ें वो जानेंगे। परसों हम थोड़ा बहुत कोडिंग के अंदर भी जान लेंगे, ठीक है। और सभी चीज़ समझ में आ जाएंगी आप सभी लोगों को धीरे धीरे। कल परसों तक हमारी वेबसाइट फुली फंक्शनल डन हो जाएगी, सभी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। फिर हम बढ़ेंगे वीडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, सब चीज़ों के ऊपर, फोटोशॉप, ये सब चीज़ें, ठीक है। सो अभी के लिए आज का सेशन यहीं तक था, तो बाकी मिलते हैं आपको फिर अलग सेशन के अंदर, कल के सेशन के अंदर।